संगीत सरिता। नमस्कार। मेरी संगीत यात्रा ज्येष्ठ और विद्वान सारंगी वादक पंडित राम नारायण द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला की ये है अगली कड़ी। संगीत सरिता के दोस्तों, एक दफा वापस मैं बात करना चाहूँगा कॉन्सर्ट वहाँ पर कैसे होते हैं और यहाँ पर कैसे होते हैं। जो मेरे लिए नई बातें हुई वहाँ की, वो भी आपको बताना ज़रूरी है। वहाँ जब कॉन्सर्ट अनाउंस होता है तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जिस हॉल में प्रोग्राम होता है 90% हॉल में माइक्रोफोन नहीं होते। 2-2 हज़ार ऑडियंस के रूम हॉल में मैंने बजाया और माइक्रोफोन नहीं था। आस्ते आस्ते मैंने जब लोगों से पूछा किसकी वजह क्या है, तो कहने लगे कि जो ओरिजिनल साउंड है वो जब स्पीकर में माइक्रोफोन के थ्रू ऐसे जाता है तो वो बदल जाता है। उसकी क्वालिटी, टोनल क्वालिटी जिसको कहते हैं, वो बदल जाती है। तो हम प्योर साउंड सुनना चाहते हैं। फिर उसके बाद एक तो वो जगह है उस हिसाब से बनाते हैं वो जहाँ की साउंड की क्वालिटी अच्छी रहे। दूसरा डिसिप्लिन ये रहता है कि कोई बात नहीं करता। यहूदी यूनियन ने एक कॉन्सर्ट मेरा अरेंज किया था। स्टार्ट स्विट्जरलैंड में एक जगह है और वहाँ चर्च में प्रोग्राम था। चर्च में माइक्रोफोन नहीं होते हैं और तालियां भी नहीं बजा सकते लोग। ग्रीन रूम जो था वो इस एंड पे था। वहाँ से हम इंस्ट्रूमेंट ट्यून करके पब्लिक के बीच में होके जाना पड़ता है स्टेज पे। तो लोग रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो जाते हैं। हम जब जाकर स्टेज पे बजाते हैं तो बैठ जाते हैं। उसके बाद 1 घंटे का टाइम है, बजा दिया। उसके बाद हम अपने इंस्ट्रूमेंट लेके वापस ग्रीन रूम की तरफ आते हैं। 2 लोग खड़े हो जाते हैं और हम ग्रीन रूम में पहुंच भी जाते हैं, फिर भी वो खड़े रहते हैं। इसका मतलब है और सुनना चाहते हैं। तो फिर आर्टिस्ट जाके बजाता है, फिर वापस आता और अगर उनका जी नहीं भरा तो फिर खड़े रहते हैं वो। तो संगीत को इस आदर से वहाँ सुना जाता है, ख़ास करके शास्त्रीय संगीत को, चाहे वो यूरोपियन म्यूज़िक शास्त्रीय संगीत का हो या हिंदुस्तानी हो। तो हमारा म्यूज़िक भी इसी तरह से आदर से सुना जाता है, क्योंकि उनकी इसकी जो खूबियाँ हैं, इसकी जो ख़ास बातें हैं, उसकी समझ उनको होती है। अभी पिछले साल मैं फ्रांस में जा रहा हूँ पिछले 40 सालों से, और फ्रांस के यूरोप के लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया है। वियना फेस्टिवल में 4 साल तक मैंने कंटिन्यूस बजाया, मोज़ार्ट हाउस जो हॉल का नाम है, और बगैर माइक्रोफोन के। और 4 साल तक उन्होंने मुझे इनवाइट किया वहाँ पर। इसी तरह से फ्रेंच लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया, जर्मन लोगों ने बहुत प्यार किया। तो लास्ट ईयर फ्रांस मेरा कॉन्सर्ट था, रेडियो फ्रांस ने अरेंज किया था वो। तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया और मैंने एक मेरे दोस्त को कहा कि मैं अंग्रेज़ी में इन लोगों का धन्यवाद करूँगा, तुम ट्रांसलेट कर देना फ्रेंच में। तो मैंने ये कहा कि मुझे इतना प्यार मिला यहाँ पर, इतने सालों से मैं आता हूँ। अब मैंने कॉन्सर्ट कुछ कम कर दिए हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली मैं नहीं आ सकूँगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप सब लोगों का एक दफ़ा दिल से मैं धन्यवाद दे दूँ और आपको कहूँ कि मैं आपको याद रखूँगा, हमेशा आपके लिए मेरे दिल में जगह रहेगी। तो ये ट्रांसलेट किया गया। पब्लिक में से एक औरत उठ के आ गई स्ट्रेट अवे स्टेज पे
और उसने बहुत ज़ोर से फ्रेंच में कुछ बातें करनी शुरू कर दी। खैर वो चली गई, लोगों ने बहुत तालियां बजाई और उसी वक्त मुझे शुरू करना था प्रोग्राम। मैंने शुरू कर दिया। इंटरवल हुआ 45 मिनट्स के बाद। उसके बाद मैंने पूछा किस महिला ने क्या कहा, तो वो कहने लगे कि इस महिला ने कहा है कि रामनारायण को ये मालूम होना चाहिए कि हमने जितना इसको प्यार दिया इसने हमको क्या दिया है। वो अनफॉरगेटेबल चीज़ है जो इन्होंने हमको दी है, हम इनके आभारी हैं। तो संगीत की परंपरा और संगीत के लिए भक्ति होने के कारण जो हैं वो ये हैं कि हर बिग सिटी में 4-5 रेडियो स्टेशन होते हैं जहाँ से 24 घंटे शास्त्रीय संगीत बजता रहता है, 24 घंटे। और उसके साथ साथ डिटेल इंफॉर्मेशन, किसने कंपोज किया, कौन सोलोइस्ट है जिसने बजाया, ऑर्केस्ट्रा कौन सा था, कंडक्टर कौन सा था, कहाँ ये रिकॉर्ड हुआ और कौन से साल में हुआ। तो 100 साल पुराने, 50 साल पुराने रिकॉर्ड और उनकी पूरी हिस्ट्री, और ये आप सुन सकते हैं 24 घंटे। मुझे मालूम नहीं है कि हम लोगों की क्या मजबूरी है जिसकी वजह से हमें 24 घंटे और ही कुछ सुनना पड़ता है। मुझे मालूम नहीं कि इसका कारण क्या है, लेकिन मैंने जो सुना और देखा वो भी बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसीलिए म्यूज़िक फला फूला और अपनी जगह पे रहा। जिसे मैंने कहा कि म्यूज़िक की हज़ारों वेरिएशन है, लेकिन एक वेरिएशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है क्लासिकल शास्त्रीय संगीत, जो कि वहाँ बहुत जिंदा है आज भी, और हम इससे हाथ धोते जा रहे हैं। ये दुख की बात है। खैर, आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं राग अलैया बिलावल से।
मेरी संगीत यात्रा पद्म विभूषण पंडित राम नारायण द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला की ये थी 8वीं कड़ी। तबले पर संगत विश्वनाथ मिश्र। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।